सो हाँ जी गाइस, कैसे हो आप लोग। भाई हमारे दर्शन वगैरह सब कंप्लीट हो गए हैं और हम आ गए हैं वापसी अपने लॉकर पे दर्शन कंप्लीट करके। हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हमने भाई वहाँ पर ना 2 जगह हैं सेम गुफा में दर्शन करने के लिए, तो हमें लगा नहीं भाई अलग अलग हैं, तो हमने पहले एक के करे और फिर 2 के करे, तो इस वजह से हमारे 2 बार दर्शन हो गए। पर उसकी वजह से फर्स्ट बार जब हम गए थे तो हम बिना प्रसाद के ही घुस गए, हमें पता नहीं था आगे प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नया रास्ता बना है। मुझे तो पता है कि रास्ते में था, मुझे यही पता था कि रास्ते में मिल जाएगा प्रसाद, पर अब जो रास्ता बना है वो नया बना है और वो अलग जगह से ले जाता है, तो फिर उसके लिए मेरे को पता नहीं था। फिर हमने दोबारा जो दर्शन करे वो प्रसाद के साथ करे थे, तो या तो ये कह लो प्रसाद नहीं चढ़ रहा था इसलिए दोबारा दर्शन हो गए, या फिर हमें वहम रह जाता कि भाई हमने कहीं और से दर्शन कर लिए, जो मेन गुफा थी उसमें नहीं गए, तो फिर हमने 2 बार दर्शन करे। उसके बाद हम नीचे उतर गए आराम से और हमने अपना लंच भी कंप्लीट कर लिया साथ के साथ। तो अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉकर वगैरह मतलब लॉकर में हमने बैग वगैरह अपने सब छोड़ दिए और शूज़ वगैरह दोबारा पहन के अब हम जाएंगे। अभी फ़िलहाल हैं हम भवन पे माता रानी के मंदिर, और अभी यहाँ से ट्रैक करते हुए जाएंगे हम ऊपर भैरव बाबा के मंदिर। तो अभी चलते हैं, सब रेडी हो रहे हैं, अभी शूज़ वगैरह पहन रहे हैं और दिखाते हूँ आपको आगे। सो भाई जब मैं आपको छोड़ के गया था तब यहाँ पर धूप नहीं थी और अब सनराइज़ प्रॉपर हो चुका है और धूप वगैरह सारे पहाड़ों पे आ चुकी है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं हमें कितना टाइम हो गया, मतलब 1.5-2 घंटे हो गए हमें ऑलमोस्ट। और भाई मौसम देखो आप कितना ही प्यारा हो रहा है इस टाइम, बिल्कुल मेरे पास टाइम लैप्स लगाने का टाइम नहीं तो इतना अच्छा टाइम लैप्स निकलेगा ना, ऐसे बहुत तगड़ा टाइम लैप्स निकलेगा। बाकी फ़िलहाल देखो इधर पहाड़ों पर ये होता है कि इधर वाले पहाड़ों पर धूप है, इधर वालों पर नहीं है। तो अभी हो गए हैं सब रेडी, ये खड़े, अब चलते हैं भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और भाई यहाँ डेवलपमेंट तो 1-1.5 साल में इतनी हो चुकी है, मतलब पिछली बार मैं आया था तो नॉर्मल लॉकर जो होते हैं ना चाबी वाले वो सब थे, और 2025 में मैं आया हूँ लास्ट में, मतलब भाई यहाँ पर स्कैनर वाले लॉकर लग गए यार, बिना चाबी के, मतलब फ़ोन से आप अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो सब कुछ। और जगह जगह लॉकर, पहले क्या था एक ही जगह थे सारे लॉकर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। अब जगह जगह लॉकर बन चुके हैं, जगह जगह प्रसाद लेने का बन चुका है, नई नई दुकानें। और क्या कहते हैं जो खाने वाला जो होता है ना, तो जो खाने वाली जो जगह थी वो भी शाइन बोर्ड वालों की तरफ से बहुत सारी बना दी गई है, जहाँ पर अब तो ऊपर आके और भी तरह तरह के, मतलब हमने वड़ा पाव खाया, छोला चना था वो खाया और दही बल्ले खाए, मतलब काफ़ी अच्छी डिश मिली हमें, काफ़ी अच्छा हमारा लंच हो गया। तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। आगे वाले टाइम पे यहाँ पर कह रहे हैं कि रोप वे वगैरह भी सब बन जाएंगे, तो अभी देखते हैं भाई आगे आगे क्या क्या मिलेगा हमें। और देखो यहाँ पर इतने ऊपर, अभी तो हम कल जब थे हम अर्धकुंवारी थे, अब हम आ चुके हैं भवन पे, और भाई भवन पे भी यहाँ पर आगे ना वो है डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ भी खुल गया भाई यहाँ पर, बताओ इतने ऊपर डोमिनोज़ खुल रहा है, वो भी भगवान के दर्शन पे। तो चलो अब अपनी भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अच्छा ये माइक है, हो मेरा इंटरव्यू हो रहा है क्या? आप बोलना चाहोगे? नो बोलिए ना। नहीं मैं एक परी तो बोल दूं। एक्चुअली चालू मुझे से देख रही है तो मैं थोड़ी शर्म आ रही है, बोलो आप क्या बोलो, परी कह रहे हैं। हल्के में लेना ठीक है। तो हमारे गाइस इतने बढ़िया दर्शन हुए, मजाक से हट के हमने 2 बार दर्शन करे, वो सब तूने बता दिया, तो इसने मेरे लिए छोड़ा क्या? आप ही बताओ, अब इसने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। अब जब सब कुछ इसने बता दिया तो हमें माइक क्यों दिया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? गाइस इसने ना तो हमारी एक भी फोटो क्लिक करी है, ठीक है? अभी दिखा दूँ, 50 फोटो है मेरे फोन में। भाई ऐसे होते भाई, सबके भाई ऐसे होते, चिड़चिड़े से करते रहते हैं। सही बात। मेरा भाई बहुत बढ़िया है। वो तो हूँ मैं, माइक पकड़ी पहले। आपके दर्शन कैसे हुए ये बताओ? बहुत अच्छे दर्शन हुए। अच्छा, और फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फर्स्ट एक्सपीरियंस बस थोड़ा थक गई थी मैं, बाकी सब ठीक था। क्या? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, 2 बार हुए। कैसा है, मजा आया? हाँ बहुत मजा आया। अभी ऊपर चल रहे हैं, ऊपर और मजा आएगा। बिल्कुल। चलो भाई अब दोबारा अपना फोटो सेशन चालू करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको चढ़ाई करते हुए। चलो भाई फिलहाल हमने स्टार्ट कर दी अपनी भैरव बाबा की चढ़ाई, जो कि भवन से है अपना 2 किलोमीटर। तो वैसे तो भैरव बाबा की चढ़ाई जो है अर्धकुंवारी से भी और भवन तक भी, भवन से जो ये यहाँ की है भैरव बाबा की चढ़ाई वो थोड़ी स्टिफ है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है थोड़ी सी, इन दोनों से ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। वैसे तो बहुत नहीं है पर इन दोनों से ज़्यादा, जो हम अर्धकुंवारी तक आते हैं फिर अर्धकुंवारी से हम भवन तक आए थे, इन दोनों से ज़्यादा थी। बाकी तो फिलहाल अपना ग्रुप आ ही रहा है पीछे पीछे और अपनी ट्रैक भी कंटिन्यू है।
सो भाई एक चीज़ मुझे कमेंट में और बताना कि मेरी माइक से आवाज़ जो आवाज़ आ रही है वो ठीक आ रही है नहीं आ रही है, या फिर मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता रहा हूँ तब ठीक आ रही है, क्योंकि फ़ोन से और क्लिप्स जो थी वो सारी फ़ोन से थी। अभी जो ये वाली आवाज़ है ये माइक से है, या फिर मेरे को माइक अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो आप ये चीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? पक्का बता देना, भूल मत जाना। क्या डिसीजन चल रहा था आपका? कुछ नहीं, कुछ तो चल रहा था। नहीं तो इतनी देर होल्ड क्यों लिया था आपने? जब से हंसे हंसे जा रही है, थोड़ा हमें भी हंसा दो। कह रही अपनी हालत पे हंसी आ रही है, इसकी हालत देखो। मम्मी टोपी थोड़ा एक बार पीछे से। और ना 8वीं साल के बाद 8वीं कक्षा का बालक। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो चलो। ये देखो इसलिए कहता हूँ कम खाया कर मोटी। ये कैसे खड़ी है दीवार का सहारा ले और खड़ी है। दुनिया तो खाली खड़ी हो, सहारा भी ले रही है। कोई भी नहीं थका क्या? मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। मुझे कैसे साइड एक बार वो बोल दे, एक बार तेरी सांस से ही पता लग जाएगा। एक बार वो बोल दे। नहीं देख रहे हो मुझे गंदा बता रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा भाई है। देखियो भैया, इन्हें देखियो, बोलिए भाई तो मुँह दुखा गए। छोटी बच्ची का शर्म नहीं आई तुझे? देख क्या जा क्या चला हटी मम्मी। बस सीधा जाना है, कहाँ भगाया खाई में को। देखियो। हाँ इन्हें देखियो, ये भी तो चढ़ रहे हैं बेचारे। देखियो दीदी, वैसे मैं भी आपको ऐसे खींच के ले जा रहा हूँ जैसे ले जा रहा बच्चा। अरे घर की खेती है। तो भाई हमारा आधा रास्ता भैरव बाबा का भी कवर हो चुका है, और ऊपर से भी देख लो आप, भवन कुछ ऐसा दिखता है। इतनी ऊपर आ चुके हैं हम भवन से, मतलब ये तो वाइड एंगल कर लिया मैंने, और यहाँ पर आ चुके हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया बस, हार्डली 500 या 1 किलोमीटर रह रहा होगा। 500 मीटर या फिर 1 किलो, 550 मीटर ब्रो, सामने बोर्ड दिख गया 550 मीटर रह रहा है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर, मेरा मंदिर यहाँ पर। और यहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ होती है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर ये है। और भाई यहाँ पर बंदरों का बहुत खौफ रहता है भाई, बहुत खौफ है यहाँ के बंदर। मतलब जिसके हाथ में प्रसाद दिख गया ना, वो तो जा ही नहीं सकता वापसी प्रसाद लेके अपने घर तक भी। यहीं छीन लेंगे प्रसाद को भी, और पानी की बोतल क्या सब कुछ छीन छान के अपने पास ले जाते हैं। तो फिलहाल अभी प्रसाद मैंने जैकेट में दुबका रखा है ताकि बंदर ना छीन ले। तो अभी चलते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर अपना उतरना चालू हो जाएगा। तो भाई लोगों देख लो, ये है कुछ ऐसा, क्या कहते हैं, भैरव बाबा का नज़ारा। ये पूरा ऐसे वैली है पूरी, यहाँ पर हेलीपैड वगैरह है। यहाँ से जाता है जो उतरने का रास्ता है, जो कि शॉर्ट भी पड़ता है, बट हमें अभी अर्धकुमारी के दर्शन करने हैं, पॉसिबल हुआ तो इसलिए। वैसे ही शॉर्ट रास्ता है, बट हमें अर्धकुमारी से जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लंबा पड़ता है, क्योंकि हमें अभी दर्शन करने हैं। तो ये पूरा व्यू है यहाँ से ऐसा, ये पूरा व्यू है। और ये यहाँ पर मंदिर है, रोड के पीछे दिख रही छोटी सी ये मंदिर है। तो अभी चलते हैं, हमारे दर्शन वगैरह सब कंप्लीट हो गए। मैंने व्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मंदिर में वो यहाँ पर बंदरों का डर था। यहाँ पर देख रहे हो आप, जैकेटों में प्रसाद दुबका के रखा है सबने। तो अभी चलते हैं, ये रे भैरव बाबा, वो सॉरी मतलब कुत्तों को भाई भैरव बाबा ही बोला जाता है। तो चलते हैं अभी, ये है वो शॉर्ट रास्ता, बट हम जाना इधर से पड़ेगा, क्योंकि जिधर से हम आए उधर से जाएंगे। तो भाई फ़िलहाल दोबारा हम उतरना चालू हो चुके हैं। अब यहाँ से उतराई सारी अर्धकुमारी तक, और अर्धकुमारी पे देखेंगे अगर नंबर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से भी चल देंगे, फिर नीचे ही रुकेंगे अब डायरेक्ट सीधा। वैसे तो होप सो हमारा नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि नंबर दोपहर में ही आ जाता, बट हम यहाँ पर आ गए थे तो शाम तक आ ही गया होगा, आ ही गया होगा हमारा नंबर। तो चलते हैं अब जल्दी और देखते हैं क्या हिसाब है वहाँ का, क्या नहीं है। तो भाई आ चुके हैं अपने वापस भवन पे, और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा भाई ऑलवेज ऑन टॉप, हमेशा पहले ही आ जाता है। तो हम सिर्फ कितने बजे, मतलब हम 20 मिनट में आ गया, 20 मिनट में यहाँ पर आ गया। टाइम मैं बता नहीं सकता, बट मैंने अभी देखा तो मैं 20 मिनट पहले वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, और 20 मिनट बाद अब भवन पे कर रहा हूँ। तो वो लोग भी आ रहे, ज़्यादा पीछे नहीं है, थोड़ी सी पीछे ही है, बाकी मैं तो आ गया।
अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और उनका वेट करता हूँ। तो गाइस आ चुके हैं अपनी लॉकर के पास, और जो मैं लॉकर बता रहा था मैं, स्मार्ट लॉकर स्कैन वाले, वो हैं ये। यहाँ पर ये भैया बैठे हुए हैं, इनसे अपना मतलब जो RFID कार्ड बनता है वो बता दो, और शायद मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके बाद आपको लॉकर दे देते हैं। और ना इसमें चीक होने का डर ना कुछ है, अपना RFID कार्ड दिखाओ और अपना लगेज वापस उठा लो और अनलॉक कर लो। चलो भाई फ़िलहाल अपना अपना लगेज मतलब बैग लेके अनलॉक करके लॉकर से लेके चल दिए दोबारा अर्धकुंवारी की तरफ। अब देखते हैं नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम हैं भवन पे। अब यहाँ से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि अपना नंबर है या नहीं है। वैसे तो 4 बजे तक वो बंद हो जाता है, बट फिर भी ट्राई करेंगे कि दर्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। गुड़िया सही कह रहा हूँ ना? हेलो बोल दो एक बार, लाइक करो, जय माता दी बोल दो। चलो शर्मा आ गया, ओए होए शर्मा आ गई का। ये देखो भाई यहाँ पर लंगूर भी होते हैं, मैंने दिखाए होंगे पहले या नहीं दिखाए होंगे पता नहीं। लंगूर भी है बट यहाँ पर, और बट बंदरों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लंगूरों की बहुत कम है। जहाँ लंगूरों की होती है ना ज़्यादा संख्या, वहाँ बंदर होते ही नहीं है, क्योंकि बंदर जो है लंगूरों से डरते हैं, या फिर पता नहीं है इनका कुछ ऐसा रूल है। बट फिलहाल तो यहाँ अब जाके दिखे हैं पूरी यात्रा में लंगूर। जब हमने भवन भी पार कर दिया और भवन से अर्धकुंवारी पे जा रहे हैं। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। देख लो शाम का मौसम कुछ ऐसा होता है, सनसेट हो गया है और मतलब पूरा ही हो गया है, बट रेडनेस जो रहती है बाद में वो बच गई है अभी। तो ये है अपना अर्धकुंवारी का टेम्पल। और मैं कह रहा था ना कि अगर टाइम से पहुंच गए, मतलब नंबर तो हमारा आ गया, अगर हम अभी रुक जाएंगे तो नंबर हमारा आ जाएगा। बट अभी ना क्या कहता मैं बता रहा था ना, टाइम से पहुंच जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे। बट क्या हुआ, 4 से 8 बजे तक एक क्लोज रहता है। हमने कोशिश करी थी कि हम 4 से पहले आ जाएँ, पर वो हो नहीं पाया। तो अभी टाइम हो रहा है 6 के आसपास, तो अभी तो पॉसिबल है नहीं, और हमें घर भी जाना है। तो हम अब नीचे ही उतरेंगे डायरेक्ट। हम अर्धकुंवारी के दर्शन जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे, या फिर इस बार नहीं हुए। मतलब मैंने तो कर रखे हैं, और बाकी सब ने पता नहीं किन किन ने कर रखे हैं मुझे पता नहीं है, बट मैंने तो कर रखे हैं, मुझे पता है क्या क्या है अंदर। तो अभी फ़िलहाल नीचे डायरेक्ट उतरेंगे, और सीधा अगर बस या ट्रेन बुक हो गई तो हम सीधा अपने घर दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे, नहीं तो आज रात यहीं पर ही स्टे ले लेंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ मौसम हो रहा है यहाँ का। यहाँ पर भी बहुत अच्छा था व्यू, बट मैंने टाइम लैप्स पे लगा रखा था, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया चारों तरफ का। 2-3 फ़ोन तो है नहीं भाई, 2 ही फ़ोन है। दूसरे फ़ोन दूसरे बैग में था, और वो दूसरा बैग भी दूसरे के पास था। और भाई यहाँ के बंदर बड़े शरारती हैं भाई। अनुज ने पर्स लिया था, पर्स कह रहा हूँ प्रसाद लिया था, अनुज का प्रसाद छीन लिया। मैं वहाँ बैठ के वेटिंग कर रहा था जब टाइम लैप्स बना रहा था। भाई मेरे हाथ में बोतल बड़ी जिंदगी छीनते हैं भाई ये। और प्यास हो चाहे ना हो, पानी की बोतल छीन लेंगे। प्यास होगी तो थोड़ा बहुत पी लेंगे, और प्यास नहीं होगी तो टेस्ट करके छोड़ देंगे कि ये तो पानी है, ये हमें पीना ही नहीं था, कुछ और पीना था। तो मेरे साथ तो हो गया एक बार ऐसा सीन, तो आप बच के रहना। तो चलते हैं अभी, देखते हैं टिकट वगैरह का क्या सीन है, कब तक की ट्रेन है या बस है, जो भी होगा वो नीचे जाके मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी डायरेक्ट हम उतर रहे हैं नीचे, दर्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ के, क्योंकि बंद हो गया टेम्पल। सो भाई प्लान चेंज हो गया है, हम जा रहे हैं डायरेक्ट नीचे। आज रात की ही बस है, मतलब ट्रेन है, और ट्रेन में बैठ के हम सीधा पहुंच जाएंगे घर। बट उससे अलग एक और चीज़ हुई है प्लान में चेंज, की दीदी की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि दीदी फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रही हैं और फर्स्ट टाइम ही वैष्णो देवी आ रही हैं। तो भाई नहीं होता, जब चलना फिरना इतना नहीं होता तो आदमी थक ही जाता है। वैसे दीदी ने चढ़ाई पूरी कर दी और आधी उतराई भी कर ली। तो लो ये पकड़िए एक बार, लो दीदी ये वाला बैग ले जाओ। दीदी की स्नैप तो लो ये पहले ये वाला टांग लो। हाँ पैर को आगे तरफ रखना, यूं ऐसे रखना पीछे। अंकल बैग लेने दो पहले, ले बैग चलाना नहीं रख दियो। दीदी का बैग पैरों में वजन रखना होता है। चलो ठीक है, मिलते हैं नीचे, बाय बाय। तो भाई दीदी से चला नहीं जा रहा था, क्योंकि उनके बैक में भी पेन हो रहा था और लेग्स में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए उन्होंने घोड़ा कराया। और दीदी वैसे तो चढ़ तो गई थी और अर्धकुंवारी तक उतर के भी आ गई थी, बट अब यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो नहीं यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उनको हमने करा दी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई है। हमने किसी ने नहीं करी, क्योंकि हम तो आए भी हैं और हम चल भी लेंगे अभी, तो उनके लिए करवा दिए। सिर्फ जा रही हैं अभी फ़िलहाल, उनको हम नीचे ही मिल जाएंगे। तो भाई फ़िलहाल पहुँचने वाले हैं नीचे, अपना 1-2 किलोमीटर वापसी रह रहा है बस, मतलब बाकी रह रहा है।
और ये जो मार्केट पड़ती है सकवात में वही वाली मार्केट है। बाकी फ़िलहाल मैगी खा के मज़ा आ गया पूरा, फुल टेस्टी वाली बनवाई थी, मिर्च मसाला वगैरह डाल के प्रॉपर। तो बस अभी थोड़ा बहुत रह रहा है, वो कवर करके फिर मिलते हैं आपको नीचे। चलो गाइस, फाइनली अपनी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। ये रहा वो मेन गेट, मतलब वैसे तो नहीं दिखेगा आपको, बाहर से दिखा दूंगा मैं आपको। तो हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, चढ़ाई उतराई दोनों कंप्लीट, उतर चुके हैं हम पूरी तरह नीचे। हमें उतरने में लगा 2.5 घंटे। 6 बजे हम वहाँ से चले थे। 6 बजे, हाँ 6 बजे हम वहाँ चले 6 बजे हम वहाँ से चले थे 6 बजे हम वहाँ से चले थे 6 बजे हम वहाँ से चले थे और 8:30 बज रहे हैं अभी और हम नीचे उतर चुके हैं। वो भी हमारा आधा घंटा, सॉरी 20 मिनट वेस्ट हो गए थे थोड़े से मैगी खाने में। और ये हमारी लाली दी हमारा 1 घंटे से वेट कर रही है। लाली, और क्या, मज़ा आया? मज़ा तो आया है। मज़ा आया? मैं भी बैठा हूँ वैसे शिमला बस, थोड़ा बहुत समझदार था। सब के ही रहते हैं। नीलू नाम था उसका, नीलू। नीली नीलू नीलू फीमेल नहीं था ना? हाँ मेल पता था। है। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से टेम्पो पकड़ते हैं और पहुँचते हैं अपने सीधे होटल पे जहाँ हमने लगेज रख रखा था लॉकर में। भाई देख लो, ये था मेन मंदिर जहाँ से हमने एंट्री ली थी, मंदिर कह रहा हूँ सॉरी, एंट्री जहाँ से ली थी। ये था मेन एंट्री गेट। और आज हम आए हैं वहाँ से, जो कि है अर्धकुमारी का टेम्पल। भवन आपको कहीं से नहीं दिखेगा, भवन वहीं से दिखेगा जो मैंने आपको कल दिखाया था, वैसे पूरे रास्ते में कहीं से नहीं दिखेगा। तो ये दोनों हैं अर्धकुमारी, और यहाँ से जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो चलते हैं फिर। चलो भाई, फिर वापसी आ चुके हैं अपने होटल पे, और रूम वूम का अपना कोई सिस्टम है नहीं क्योंकि आज रात की ही ट्रेन हमने बुक कर ली है। अब चलते हैं यहाँ से, अपना बैग वगैरह उठाते हैं और सीधा चलते हैं डिनर करके अपने रेलवे स्टेशन पे। चलो भाई, डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट। अब थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं कटरा की, उसके बाद तो अपनी ट्रेन पकड़ के हमें जाना ही है अपने घर की तरफ, दिल्ली वापसी। बट भाई यहाँ पर ठंड है थोड़ी थोड़ी, ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ है और जम्मू है तो ठंड तो होगी। तो मीठी मीठी ठंड है, ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड, ऊपर तो काफ़ी ठंड लग रही थी। बट अभी यहाँ थोड़ा नॉर्मल हो गया। बट कैप वैप और जैकेट वैकेट अगर तुम इस मौसम में आ रहे हो तो रख के लेके आना। अच्छा तो लग रहा है वैसे। हाँ निज भाई, सही बात है ना? हाँ, अब हाँ बोलते ना। हाँ बट सही बात है भाई, सही बात। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 11 और हम पहुंच चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन जो है वो है 11:25 की। तो ये है अपना कटरा का रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और निकलते हैं अपनी दिल्ली की तरफ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो भाई फिलहाल हो चुके हैं सुबह, रात बैठे थे हम ट्रेन में, बालों का बन चुका है घोंसला। तो भाई हम हैं ट्रेन में और हम पहुंच चुके हैं हरियाणा। और हमारी जो ट्रेन है ये हमें ड्रॉप करेगी दिल्ली 9:30 बजे तक। तो फिलहाल अभी सेकंड एसी की बुक करी, वो सॉरी थर्ड एसी की बुक करी थी हमने। और ये रहे अपने भाई लोग, ये बैठे हैं इधर, सारी अपनी सीट है, इधर बैठे हैं सब सबके पास। तो अभी पहुंचने वाले हम, मतलब 9:30 बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो भाई चलते हैं धीरे धीरे। भाई अब हो रहा है मसल्स में पेन पैरों में, और हमने ना वहाँ के दर्शन करे ना शिवखोड़ी के दर्शन कर पाए, क्योंकि वहाँ तो नंबर ही नहीं आया और शिवखोड़ी का टाइम नहीं था, क्योंकि सबको भाई ऑफिस जाना था मंडे को। तो कोई दिक्कत है नहीं, एक दिन की शायद छुट्टी हो गई है बस सबकी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मैंने रात में व्लॉग नहीं करा था ट्रेन वगैरह में, क्योंकि यार एक तो ज़्यादा रात हुई थी, 12 बजे हम चढ़े थे शायद ट्रेन में, 11:30-12 बजे, और सब सो रहे थे यहाँ पर। और ट्रेन में वैसे भी व्लॉग हो नहीं पाता। अब तो सुबह हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे मेरे को व्लॉग करने में, और माइक भी लग रहा है तो अब आराम से भी बोल लो तब भी आपको तेज़ी आवाज़ आती है। चलो भाई आ गए हैं अपने मेट्रो में, अब पहुँचते हैं सीधा अपने घर। टिकट वगैरह कुछ है नहीं, लाइन वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं है, मेट्रो कार्ड हम पे है ही ऑलरेडी। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने घर पे वापस। भाई बहुत थक गए, हालत देख लो,
इतना तो चढ़ने उतरने में थके, इतने मेट्रो वगैरह में थक जाते हैं ऊपर नीचे होने में, वैसे ही ऑलरेडी थक रहे थे और ऊपर नीचे और करनी पड़ती है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर सही सलामत सबके आशीर्वाद से। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ही एंड। बताना आपको कैसा लगा ये व्लॉग, और भाई कुछ कमी लगे व्लॉगों में तो कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो मुझे कि इस वजह से ये कमी है, इसको सुधारेगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये चीज़ मेरे को बता दिया करो, मेरे को ऐसे पता कैसे नहीं लगेगी जब तक आप कमेंट वगैरह नहीं करोगे। तो ये भी आपका ही काम है। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड। दर्शन हो गया हमारे बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।